बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्विज़ नंबर 1 का वेरीफाइड सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये क्विज़ नंबर 1 का तीसरा सेट है। इससे पहले भी 2 सेट्स का वेरीफाइड सोल्यूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। उन दोनों वीडियोस के लिंक्स आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, आप काइंडली इनको एक नज़र देख लें ताकि आपके नंबर डिडक्ट ना हो। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर डेट भी मेंशन्ड है और टाइम भी मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। द फर्स्ट रो ऑफ द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशंस हैं और इससे बनने वाला जो सिस्टम है वो ये कह रहा है कि इस सिस्टम का जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो की एंट्रीज क्या होगी, उसकी फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे। तो सबसे पहले आपके पास ये जो सिस्टम गिवन है, आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, AX = B फॉर्म में लिखना है। और उसके बाद जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स A और राइट साइड पे जो मैट्रिक्स B है उसको आप कॉमा के साथ या विदाउट कॉमा आप इकट्ठा कर दें, तो वो जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा उसकी पहली, दूसरी और तीसरी जो रो होंगी वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर उसने फर्स्ट रो का पूछा है, तो यहाँ पर ये जो पहली इक्वेशन है इसमें आप देखें हमारे पास y मिसिंग है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2x + 0y + z = 4। तो लेफ्ट साइड पे जो x, y, z के कोफिशिएंट्स हैं 2, 0 और 1, और राइट साइड पे जो 4 है इसको आप इकट्ठा कर दें 2, 0, 1, 4। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। इसमें जो ऑप्शन C है 2, 0, 1, 4, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आपके क्विज में यही क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की जो दूसरी रो है उसके एलिमेंट्स क्या हैं, या तीसरी रो उसके एलिमेंट्स क्या हैं। तो पहले 2 सेट्स के अंदर भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, वहाँ पर भी मैंने लिख के आपको समझाया था। यहाँ पर आपको जस्ट मैं अभी आइडिया दे रहा हूँ, होप सो आपको इस आइडिया का अंदाजा हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। The roots of the equation x e⁻x - 5 = 0 is bounded in the interval। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। मैंने आपको लास्ट वाले सेट में बताया था कि इसकी जो लेफ्ट साइड है इसको आप f(x) कह सकते हैं। सो f(x) = x e⁻x - 5। अच्छा, ये जो फंक्शन f(x) है, आपने ये देखना है कि इन 4 इंटरवल्स में से वो कौन सा इंटरवल है जिसके अंदर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को यूज़ करना है। हमने इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि किसी भी इंटरवल के एंड पॉइंट्स के ऊपर अगर फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट साइंस के साथ मिल रही है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव साइंस के साथ मिल रही है, तो मतलब उस इंटरवल में उस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पे लिखा है x e⁻x - 5, ये हमारे पास फंक्शन है f(x). अच्छा, इस फंक्शन को आप अगर 1 के ऊपर कैलकुलेट करें और 2 के ऊपर कैलकुलेट करें, क्योंकि 1 और 2 इस इंटरवल की एंड पॉइंट्स हैं, तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस के साथ आंसर मिलेगी। तो मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी हमारे पास उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट। इसको हम थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर यहाँ पर सबसे पहले मैं फंक्शन में 1 पुट करता हूँ, ये लेफ्ट साइड हमारे पास f(x) है। 1 पुट करें तो 1 × e⁻1 - 5, तो e की वैल्यू हमारे पास 2.718281 होती है। तो इसको आप -5 करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव में ही आंसर आएगा। अगर आप x की जगह पे 2 पुट करते हैं, क्योंकि इस इंटरवल का एंड पॉइंट 2 है, अगर 2 पुट करते हैं तो हमारे पास 2 × e⁻2 - 5। सो e की वैल्यू पुट करें यहाँ पर, उसका स्केयर लें, मल्टीप्लाई 2 करें, तो ये 5 से बड़ा ही कोई नंबर आएगा। तो बड़े नंबर में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर को पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पर 1 के ऊपर हमें फंक्शन जो है वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और 2 के ऊपर फंक्शन हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो इस वजह से इस पहले इंटरवल के अंदर ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। Which method requires a derivative of the solution? न्यूटन-रफसन मेथड। क्योंकि न्यूटन-रफसन मेथड का अगर आप फार्मूला देखें तो उसमें डेरिवेटिव वाली टर्म भी डिनोमिनेटर में आती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।
3x to raise power 4 minus 2x square minus 24 equal to 0 has at least dash real roots। अच्छा, पहले दो सेट्स के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, वहाँ पर दूसरे सेट के अंदर मैंने इसको जो है ना वो डिटेल के साथ सॉल्व किया था, तो इसके 4 रूट्स आते थे। क्योंकि हमारे पास इस पोलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 4 है तो इसके 4 रूट्स आएंगे। अच्छा, उन 4 रूट्स में से 2 रियल रूट थे और 2 कम्प्लेक्स रूट थे। जो रियल रूट्स आते हैं वो प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6 आता है, और जो कम्प्लेक्स रूट्स आते हैं वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा आता है। तो मतलब इसके 2 रियल रूट्स हैं और 2 ही कम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो यहाँ पर सिंपल उसने नंबर ऑफ रियल रूट्स के बारे में क्वेश्चन किया है हमसे, तो इसके 2 रियल रूट्स आते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। आप इसको ज़रा देख लें, यहाँ पर ये गलती से मार्क किया गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। इसके इक्वेशन के, इस पोलिनोमियल इक्वेशन के हमारे पास 2 रियल रूट्स आते हैं। अगर आपसे कम्प्लेक्स रूट्स का पूछे तो वो भी 2 ही आते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 2 पॉइंट्स मेथड। बेसिकली जो सीकेंड मेथड होता है उसमें हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, जिनको ज्वाइन करके हम एक सीकेंड लाइन बनाते हैं। तो ये जो सीकेंड मेथड है इसमें इसको आप 2 पॉइंट्स मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। द नंबर सिस्टम दैट इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ इज कॉल्ड डेसिमल सिस्टम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। द थर्ड रो ऑफ द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज। ये वही जो क्वेश्चन नंबर 1 या 2 इस सेट में हमने देखा है, उस वही क्वेश्चन है। यहाँ पर तीसरी रो के हवाले से क्वेश्चन किया गया है। तो यहाँ पर ये जो तीसरी हमारे पास इक्वेशन है, इसमें x हमारे पास मिसिंग है। 0x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -5। यहाँ पर x y z के जो कोफिशिएंट्स हैं वो 0, -1 और 1 है, और राइट साइड पे हमारे पास जो एलिमेंट है वो -5 है। तो इस वजह से इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का सबसे पहले आप इसको ax इज इक्वल टू b फॉर्म में लिख लें। उसके बाद a जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और जो राइट साइड पे जो मैट्रिक्स b है उसके एलिमेंट्स को इकट्ठा करें तो एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा। और उस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की जो तीसरी रो होगी वो हमारे पास यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन उसकी जो एंट्रीज होंगी वो 0, -1, 1, -5 आता है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते हुए कोई इशू बना है जिसकी वजह से यहाँ पर वो ऑप्शन मिसिंग है हमारे पास। ओके, इनफैक्ट ये जो ऑप्शन बी है 0, -1, 1, -5, ये ऑप्शन यहाँ पे जो बी है ये करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। The number system that has a base 16 is called hexadecimal system. Option D is the correct option. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये हमारे पास वही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले हमने किया है। वहाँ पर हमसे रियल रूट के बारे में पूछा गया था और यहाँ पर कम्प्लेक्स रूट्स के हवाले से पूछा गया है। तो इस पोलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 4 है, तो इसके 4 रूट्स आते हैं जिसमें से 2 रियल रूट्स हैं और 2 ही कम्प्लेक्स रूट्स हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं सेट की आखिरी क्वेश्चन की। Non-convergence in Newton-Raphson method can occur if the initial value is selected such that the derivative of the function equal to 0। क्योंकि हमारे पास जो न्यूटन रैप्सन मेथड है उसके फार्मूला को अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में f प्राइम आता है। तो अगर x की किसी वैल्यू के लिए f प्राइम 0 हो जाता है, तो जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो न्यूटन रैप्सन मेथड है वो डाइवर्ज करेगा, मतलब नॉन कन्वर्जेंस शो करेगा। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।